और संयोजक बनना जो है, किसी कार्यक्रम के लिए संयोजक बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कार्यक्रम करते हैं तो आप दोनों ने इस कार्यक्रम के लिए शायद महीनों पहले ही तैयारी शुरू कर दी होगी। और इतना ही नहीं, कार्यक्रम तक जुड़े रहे, पूरे कार्यक्रम में सबकी प्रतिक्रियाओं को लिया, सब काम करते रहे और जो भी क्वेश्चन थे सबका जवाब दिया आपने। और इतना ही नहीं, आज अंतिम दिन है, अभी और आगे 1-2 हफ्ते भी आपको काम करना पड़ा होगा। जैसे पूरा जो है उद्देश्य, सबका फीडबैक सबको लेकर तो काम चलता ही रहा। तो आप दोनों के लिए एक मुक्त कार्य करना चाहूंगी। लोग लाते हैं फूल मन के लिए, लोग लाते हैं फूल मन के लिए, कुछ सजाते हैं स्वप्न धन के लिए। मैं घिरी यूं अजीब उलझन में, क्या चढ़ाऊं यहाँ आप दोनों के लिए। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि आप दोनों ने, पहले मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे जो है यहाँ रिफ्रेशर कोर्स में जो है आपने मौका दिया जो है इसके साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी वक्तागण थे, विद्वज्जन थे, सभी वक्ताओं की भाषा की जो मानकता और अभिव्यक्ति की जो स्वच्छता थी, इतनी सुंदर थी कि हम बिल्कुल मुग्ध होते सुनते रहे। काफी ज्ञानवर्धक भाषण रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और वसीम जी के प्रति, वसीम जी तो हर अभी तक मेरे ख्याल से 40-45 लोगों ने जो है प्रस्तुत किए होंगे अपना वक्ता, और हर एक वक्ता के लिए उन्होंने जो है अपनी कविताओं को मिनटों में प्रस्तुत कर दी है। तो वसीम जी, मैं कवित्री तो नहीं हूँ, आपके लिए 2 पंक्ति अर्ज करना चाहूंगी। हर दिल की बात को शब्दों में पिरो देते हैं, भावों की डोर से सबको जोड़ देते हैं। कवि है वो जिनकी वाणी में मधुरता बसती है, हर वक्ता की झनकार में नई कविता हंसती है। उनकी रचनाओं में संवेदना की खुशबू झलकती है, हर पंक्ति में अपनापन सहज ही छलकती है। मन के भावों को जब वो शब्दों में ढालते हैं तो साधारण शब्द भी मोती बन जाते हैं। डॉक्टर वसीम, आपकी लेखनी को नमन है, हर दिल में आपकी कविता का स्पंदन है। आपके शब्दों से ये कोर्स सुशोभित हो गया, हर प्रस्तुति आपकी रचना से जीवंत हो गया। तो मैं कवित्री नहीं है, बस कोशिश है। और जितने भी हमारे यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं, जैसे ऑफलाइन में तो हम एक दूसरे के साथ मिलते थे और आखिर दिन कभी कभी भावुक भी हो जाते थे, लेकिन ऑनलाइन में एक दूसरे के साथ मिलना तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत लोगों को वीडियो के जरिए देख पाए और जाने अनजाने में हम सब तो एक दूसरे के मित्र बन ही गए हैं। और अनुरोध है कि ये जो ग्रुप है इसको चालू रखें, और जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे मित्रगण हैं, आयोजक हैं, सबके लिए मैं एक मुक्त कार्य करना चाहूंगी। हर नियामत हर खुशी आपकी हो। यहाँ पे आप सब लोगों से मेरा आशा है, हर नियामत हर खुशी आपकी हो। महक को महक जिसमें हंसी आपकी हो। कोई भी लम्हा आप उदास ना हो, कोई भी लम्हा आप उदास ना हो। खुदा करे जन्नत जैसे जिंदगी आपकी हो। मेरे को जो है आपने मौका दिया इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में बस एक पंक्ति कहना चाहूंगी। दीप जलते जगमगाते रहे, हम आपको, आप हमें याद करते रहे, जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी, आप चांद की तरह जगमगाते रहे। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्योति रानी जी। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम मैम। मैं जम्मू से हूँ और मैं तो अपना जो मेरा पूरे कोर्स के दौरान जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसी आधार पे बात करूंगी। सबसे पहले तो मैम बड़ी खुशी हुई कि मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर बड़ा सुंदर अवसर मिला, और ऊपर से जो जुड़ने के बाद आपसे आपको सुना, मैम को सुना, सर को सुना, और इससे पहले मैंने 3-4 विश्वविद्यालयों से कोर्स किए हुए, मैं तुलना नहीं कर रही, लेकिन आपका जो इम्पैक्ट था वो बड़ा कोमल था, बड़ी सुंदर तरीके से बिना उसके और एकदम बराबर का दर्जा देते हुए आपने हम सबको इतने अच्छे एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स पर्सन से मिलाया, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ज्ञान के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी भी आपके पूरे कोऑर्डिनेशन में, मैम और सर दोनों के कोऑर्डिनेशन में मिली, और मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मुझे एडवर्टाइजमेंट मिली थी तो मुझे एक जिज्ञासा थी कि कलकत्ता चूंकि एक अपने आप में बहुत बड़ी विरासत और बड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध
वो है राज्य है, तो मुझे था कि नहीं वहाँ करूँगी, कम से कम मुझे वहाँ से लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, कि अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। बट बड़ा अच्छा सुंदर इम्पैक्ट जो है वो मैं टीचिंग के साथ-साथ सर की जो कोऑर्डिनेशन है और मैम की जो वाणी है, दोनों का सुंदर समन्वय मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद रजक सर। मैं डॉक्टर साहब को कहती हूँ कि रजक सर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं और डाँटते नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन पूरा रखते हैं। तो मैम और सर आप दोनों को मेरा नमस्कार। उनको भी नमस्ते कहिएगा। जरूर जरूर। और सर मैम आप जम्मू में आइए, हम आपको अभी यहाँ अच्छा मौसम है, आपको घुमाएंगे, मौका मिले तो जरूर मैम आप आइए, और रहने वहने का सारा बंदोबस्त हो जाएगा, हम आपको अच्छे से घुमाएंगे। आप हमारे जम्मू में आइए और साथ में वैष्णो देवी चलेंगे। हाँ एकदम। हाँ, आप सबसे आप जब भी आइएगा प्लीज जरूर मुझे कॉल करिए। मैं जम्मू में ही हूँ, एमएम कॉलेज है मेरा यूनिवर्सिटी के एकदम साथ में, सेंटर सिटी में ही। जैसे आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, आप में से कोई भी तो आप संपर्क करें, हम वहीं से रिसीव कर लेंगे आपको। मैम इस बार तो हम टिकट बना के कैंसिल कर दिए कि पहलगाम हमला हुआ था। नहीं, जम्मू सेफ है, वो कभी कभार हो जाता है, बट जम्मू में आप आराम से घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, बीच में कभी कभार हो जाता है। आप संपर्क करके जाइएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, आप फोन करके, बहुत खूबसूरत है, आप आइए जरूर, अच्छा लगेगा आपको। नमस्कार सर जी शानू। नए दिन की नई उमंगों का नया अंदाज, बीते दिनों की झोली में छिपे हुए कुछ राज, तुमको मुझको हर किसी को मिलना है कुछ आज। सर सर्टिफिकेट देंगे ना सभी को आज। तो आओ साथियों, खुशी खुशी करें इस समय सभी आगाज। सज्जनता, विद्वता और ज्ञान की प्रतिमूर्ति समन्वयक प्रोफेसर राजश्री शुक्ला मैम, सम्मान योग्य डॉक्टर राम प्रवेश रजक सर, आपके मार्गदर्शन में 2 सप्ताह का पुनश्चर्या कार्यक्रम हमारे लिए ज्ञान का सागर रहा। इस कार्यक्रम में शामिल 110 प्रतिभागियों ने अत्यंत ऊर्जा से इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। अनेक विद्वानों, स्रोत वक्ताओं के द्वारा प्रत्येक विषय को गंभीरता से लेते हुए उसे साधारण शब्दों में अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने की यात्रा अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण से प्रस्तुत की। मुझे लगता है विद्यार्थियों के रूप में सभी प्रतिभागियों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियां अपने हृदय व मानस पटल पर अंकित की होंगी। ये 14 दिवसीय पुनश्चर्या कार्यक्रम हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा रहा। आज हम रोज की तरह संयुक्त रूप से दोनों समन्वयकों व प्रतिभागियों के मुस्कुराते हुए अभिवादन को याद करेंगे। हम कल फिर अपने कार्यालयों के कार्यों में संलग्न हो जाएंगे, परंतु आभासी पटल की भौतिक उपस्थिति को समृद्ध करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम ने हमें प्रशिक्षित किया है ज्ञानवर्धक, सतर, विचारों से युक्त, प्रभावी, गुणात्मक वक्ता, सभी की मधुर आवाज, उत्साही स्पष्टता, विचार एवं व्यापक चर्चा, सब कुछ अत्यंत सराहनीय रहा। यूजीसी मालवीय मिशन प्रशिक्षण केंद्र कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा इस 14 दिवसीय पुनश्चर्या कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयासरत रहे उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद पंक्तियों के साथ, आपका साथ धूप में छाम रहेगा, आपका साथ समुंदर में नाव रहेगा, आपका साथ अंधकार में प्रकाश रहेगा। हो रहे हैं आज हम और आप विदा, हृदय में आप सभी का नाम रहेगा, हृदय में आप सभी का नाम रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रजक सर, मैंने आपको एक वीडियो क्लिप भेजी थी बहुत अच्छी बना करके अपनी 14 दिवसीय उसकी, कृपया आप उसे एक बार चेक कर लें सर प्लीज। जी मैं करता हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र सर जी। रजक जी आपको नमस्कार, राजश्री मैम आपको सादर प्रणाम। मैं तो जब यहाँ जुड़ने वाला था तो जैसे कोलकाता जब जुड़ा मैंने, मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। एक नई यूनिवर्सिटी थी, कई जगह मैं कर चुका हूँ। वर्धा में मेरी गाइड ही करा रही थी कुमुद शर्मा में, तो वहां ना जुड़ के मैं यहाँ जुड़ा तो मुझे लगा कि कुछ मिलेगा जरूर। तो यहाँ लेकिन 100% मेरी उम्मीद जो है पूरी हुई और एक ऐसा संबंध बना। मैम हम लोग इलाहाबाद के हैं और संबंधों को जीने वाले लोग हैं। एक अब्बास ताबिश का शेर है, उसकी 4 लाइनें मैं कहूंगा
कि दस्त में प्यास को बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम सूखे तालाब पे बैठे हुए हंस हैं जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। तो जो यहाँ पे कोलकाता विश्वविद्यालय से एक हम लोगों का जो ताल्लुक बना, जो एक ज्ञान की परंपरा आपने चलाई, और मैं देखता हूँ आज के दौर में जब तमाम विश्वविद्यालयों में जो कार्यक्रम होते हैं वहां वक्ता जो लाए जाते हैं उनका प्रायः प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है पद की, और विषय पे गंभीरता शायद नहीं मिलती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, यहाँ आसपास देख रहा हूँ, लेकिन मैडम आप और रजक जी, आप दोनों लोगों ने इसका ऐसा संयोजन बनाया, ऐसा चुना हुआ गुलदस्ता बनाया कि निसंदेह एक से एक वक्ता आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कभी लगता है कि बिना प्रमोशन के भी एक आध रिफ्रेशर और कर लूंगा अगर आप लोग कराएंगे, भले मेरा पूरा हो जाए रिफ्रेशर, उसके बाद प्रमोशन की भी कर लूंगा। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, लेकिन बस ये रजक जी जानते हैं, कई बार ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय में होने की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि रूह उलझन में रही जिस्म अदाकारी में। पूरे रिफ्रेशर के दौरान एक लाइन है, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, देखते रहे रिफ्रेशर कोर्स को, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक विद्यार्थी के तौर पर जो है मैं यहाँ उपस्थित रहा, और मुझे ये अच्छा लगा कि मैं अंततः एक विद्यार्थी के रूप में ही जुड़ा रहा, और मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैम आपकी जो वाणी है और रजक जी जो ये विनम्रता है, ये हम लोगों के अंदर आ जाए तो एक जरूर ये हम लोग के लिए एक उपलब्धि होगी। और इसी तरह तो अब मैं तो अगर कोई और रिफ्रेशर होगा तो मैं यहीं से करूंगा, और इन्हीं सब चीजों के साथ वाणी बिता देता हूँ। और आवासीय पटल में एक ये भी कहता हूँ कि इसमें देश के कोने कोने से लोग जुड़े थे, और बहुत मतलब मुझे ये लगा कि कितनी बड़ी प्रतिभाएं देश के अलग अलग कोनों में हैं। नहीं तो हम दिल्ली के कूप मंडूक में ही समझते रहते हैं कि बहुत लोग हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर भी बहुत लोग हैं, और आप लोग वाकई उम्दा लोग हैं। मैं ये दिल्ली में बैठ के कह रहा हूँ, आप सभी जितने प्रतिभागी यहाँ थे, और चाहे वसीम जी कविता कहते थे, मतलब जो भी, बहुत अच्छा था। और मैं तो मतलब जुड़ के अपने को ही बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः आप दोनों लोगों को प्रणाम। जैसा भी वो रिप्लाई करेंगे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, धन्यवाद। चलिए, आप भी बहुत विनम्र हैं, और एक बार कहने के बाद ही आप जुड़ गए। और मैंने किसी भी मित्र पर जो है 14 दिन के लिए मैंने मित्रता खत्म कर ली थी कि मैं आप लोग जुड़िए और तमाम चीजें, तो आप जुड़े रहे, सुना आपने, धन्यवाद सर। प्रमोशन के लिए जुड़े थे, लेकिन प्रमोशन के लिए आगे जुड़ेंगे। ज्योति रानी का हो गया। प्रीति कुमारी जी, प्रीति जी, नमस्कार राजश्री मैम। एकदम प्रीति जी, सर जी जी। मैम से मेरा परिचय सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के दौरान हुआ था। तभी मैंने मैम को देखा और जाना, और उसके बाद फिर जब सबसे पहले बैनर देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स होने वाला है, तब लग रहा था कि बहुत बड़ा नाम है राजश्री शुक्ला, और इनके साथ जुड़ना, इनको देखना, और ये सबसे पहला लगाव था मेरा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कि मैम को सुनना था, मैम को देखना था, जानना था। तो यह आपसे लगाव मुझे यहाँ खींच लाया, और मैं यहाँ चली आई रिफ्रेशर करने। तो रिफ्रेशर का मैम, दरअसल मेरी जन्मभूमि बंगाल है, पश्चिम बंगाल, खड़गपुर में मेरा जन्म हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सब कुछ वहीं से हुई है। तो बंगाल में तो चाहती थी मैं भी कि मेरी भी नौकरी लगे, लेकिन लग गई है पटना में। तो इसलिए मैं एक खास आत्मीय लगाव महसूस करती हूँ बंगाल से, और बंगाल के जितने भी लोग हैं मुझे लगता है अपने घर के ही लोग हैं। तो आप लोगों से भी जुड़ के मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बांग्ला जब भाषा मुझे भी आती है, मुझे लिखना पढ़ना सब आता है, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी जो आस उस समय नहीं पूरी हो पाई, इस 14 दिवसीय के कार्यक्रम में ही कुछ मुझे वहां से जुड़ाव मिल गया। तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और पहले तो हिंदी और कल्चरल हेरिटेज जो शब्द जुड़ा, तो मुझे लगा यह मेरा पहला रिफ्रेशर कोर्स है। मुझे लगा कि हिंदी है,
पूरी तरह से साहित्यिक हो तो अलग बात है, हो सकता है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी हो या फिर कुछ, लेकिन इसी दुविधा के साथ भी थी थोड़ा, क्योंकि पहले पहले में व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ होता है कि क्या पता प्रमोशन में क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन जुड़ते साथ ही फिर मुझे जो आप लोगों ने इतने सारे विषयों की विविधता रखी और सबको सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर दिखाने का जो कार्य किया, यह बहुत अच्छा था। और लगा नहीं था मुझे कि हिंदी के इतने सारे परिप्रेक्ष्य को उद्घाटित किया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सभी पहलुओं को रखा सामने, सभी पहलुओं पर विभिन्न विभिन्न वक्ताओं को और विशिष्ट वक्ताओं को जो अपने क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान थे उन लोगों को जोड़ा। यह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज थी। तो इसके लिए तो मैम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों ने चुन चुन कर वक्ता बुलाए और यह बहुत बड़ा काम था। कुछ एक कसक मुझे लग रही थी जो थोड़ी मैं बता दूं, मुझे लग रहा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं भी हूँ, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप अगर प्रधान सर को भी बुलाते तो बहुत सारे ज्ञान हमें वहां से भी मिल पाते, क्योंकि उनका बहुत अच्छी पकड़ है उनकी और बहुत बड़े अध्येता है वो। तो प्रधान सर को भी सुनने की थोड़ी इच्छा थी मेरी, खैर ये पूरी नहीं हो पाई अगले बार के लिए, लेकिन मैम यह भी होता तो थोड़ा सा और अच्छा होता। हो सकता है लगाव हो, लेकिन मैं उनको जानती हूँ तो नहीं प्रीति जी, मैं आपकी बात का अनुमोदन कर रहा हूँ। ये लगाव का मामला नहीं है, वो नितांत अधिकारी विद्वान है इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़े, बहुत उन्होंने अध्ययन किया है। हमारी चर्चा में भी वो आए थे कि उनको हमें बुलाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम चूंकि 40 विद्वानों तक ही बुला सकते थे और उसमें वो मतलब क्या कहें, उनको बुलाना हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात होती, और बुलाते तो पूरा विश्वास है कि वो जरूर आते, लेकिन बस उन तक पहुंचने के पहले और दूसरे नाम आ गए और वो रह गया। तो आपका सुझाव फिर आंखों पर अगली बार हम लोग जरूर राम की शक्ति पूजा का निराला की टोन में, ओरिजिनल टोन में पाठ वो कर सकते हैं अभी भी बहुत। और राम पर और सीता पर उन्होंने बहुत काम किया है, उनका अध्ययन अभी भी जारी था। सीता के विभिन्न रूपों को उन्होंने लोक साहित्य से भी पकड़ा है और बहुत पड़ताल करके अपनी पुस्तक वो लेकर आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता प्रकाशित हुई है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम है उनका। नहीं, वो यहाँ दक्षिण परमहंस की भूमि पर वो बहुत बार आते हैं, भी आते रहते हैं, तो इसमें हम लोग नहीं ले आ पाए, अगली बार जरूर ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जी मैम, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हो। और खैर 14 रजक सर के बारे में क्या कहूँ, रजक सर तो इनकी तल्लीनता मैं देख रही थी, एक एक प्रतिभागी का जो है वो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और चाय पी के चेहरे पर तनाव दिख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कार्यशाला हुई थी तो उसमें भी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी मंच उंच की, तो मैं इनका तनाव समझ रही थी किस तरह से। और लोग तो चले भी जा सकते हैं, लेकिन जो बैठा होता है मुख्य संचालन की भूमिका में वो कहीं नहीं हिल सकता है। तो ये चीज थी, और आपने भी बहुत धैर्य के साथ और समेटते हुए सब चीजों को सबको मौका दिया, यह बहुत अच्छी चीज थी। तो रजक सर का भी विशेष धन्यवाद। यह बहुत बड़ी साधना थी 14 दिनों की, और इस साधना में आप पूर्ण हो गए, तो आपका विशेष आभार। और राष्ट्रीय शुक्ला मैम के साथ तो काम करना, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि ये सौभाग्य की बात है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैम के निर्देशन में बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, हमें नहीं मिल पाया लेकिन आपको जरूर मिलेगा। तो प्रतिभागी यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान भी मैं लगातार बनी हुई थी और मैंने देखा सबका प्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग विषयों पर था। भी आई मैम, एक बार मेरे दिमाग में यह भी आई कि अगर इन्हीं लोगों में से 100 लोगों में से एक दिन सबका अगर प्रेजेंटेशन हो जाए तभी भी सबका क्षेत्र व्यापक है। और ऐसा नहीं कोई भी ऐसे ही आ गया है, अगर किसी ने नौकरी पाई है तो वह उनकी कड़ी मेहनत है और वह मेहनत दिखाई दे रही थी 5 मिनट के समय में ही, लेकिन दिखाई दे रही थी। तो प्रतिभागी भी उसी तरह से उन्नत किस्म के हैं। तो इन सभी जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें जुड़ने का मौका दिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। दिनेश साहू जी। सर नमस्कार।
सबसे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर राजश्री शुक्ला मैम को प्रणाम करना चाहता हूं और साथ साथ हमारे सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर रजक सर को भी। सर, आप लोगों ने मौका दिया, ये अवसर दिया, बहुत बढ़िया लगा। और जैसे सभी प्रतिभागियों ने तो बताया ही, इस रिफ्रेशर कोर्स के दौरान हिंदी और हिंदी की संस्कृति से संबंधित जितने भी मतलब विषय थे, सभी विषयों पर आप लोगों ने मतलब अच्छे अच्छे देश से वक्ता चुन कर लाए और बढ़िया हम लोग को समृद्ध किए उन वक्ताओं में। अब विदाई की बेला है, बहुत दुखी लग रहा है कि कल से अब ये मौका नहीं मिलेगा फिर से। बीच में तो आप मुझे सेमिनार में बुलाए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, सांस्कृतिक सामाजिकता संस्कृति के ऊपर जो हुआ था, तो आप दोनों का आशीर्वाद तो वहाँ मुझे मिला ही। तो चलिए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी पूजा तरफ से पांडे भी सर आप दोनों को, मेरी तरफ से भी सर आप दोनों को बहुत आभार सर। बहुत अच्छा रहा ये 14 दिन का रिफ्रेशर कोर्स सर, और आप दोनों का सहयोग मिला सर इसके लिए, और हमें बुलाया गया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद। पूजा पांडे जी। हाँ जी सर, आज अंतिम दिन है सर, और मैं आपको, रजक सर को और राशि मैम को सादर प्रणाम करती हूँ सर। बहुत ही अच्छा रिफ्रेशर कोर्स था सर, और मैं चूंकि मेरा जुड़ाव सर 4 राज्यों से है। मैं हूँ उत्तर प्रदेश की सर, नौकरी मेरी छत्तीसगढ़ में लगी है और मेरे हस्बैंड वहाँ कलकत्ता में कार्यरत हैं सर, और शादी मेरी बिहार हुई है सर। तो यहाँ जो है 4 राज्य के लोग थे सर, तो मुझे बहुत अपनापन सभी के साथ लग रहा था। और सर लेक्चर इतने अच्छे थे, और मैंने एक चीज सीखा सर, मेरी अभी नई नौकरी है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है फिर भी ग्रुप में मैसेज आ रहा है, या लोग अपने मन से, मतलब हम लोग यहाँ बच्चे बन गए थे सर, क्योंकि पढ़ने आए थे। तो प्रोफेसर होके सर हम लोग बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन फिर भी कभी भी शिकन नहीं दिखी आपके चेहरे पर सर, और आपने एकदम पोलाइटली सभी को ट्रीट किया, सभी से बात किया। और सर विद्वान तो आप दोनों हैं ही, राशि मैम बहुत सुंदर है, और सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आज अंतिम दिन है सर, तो इसलिए मैंने सोचा कि बोल दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा रिफ्रेशर कोर्स। थैंक यू। लग रहा है सर के कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई। वो नेटवर्क 4 राज्यों का लोड नहीं संभाल पाया। बहुत बढ़िया। बहुत सही सही बात है। सही कहा सर आप। भ्रमित हो गया। सही कहा। थक गया है सर। बहुत बढ़िया बोला, जो भी बोला बहुत बढ़िया बोले। लेकिन ये वास्तविकता है, यहाँ पे बहुत सारे नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। वो तो ये सब अब ये आंखें सबकी भरी है, थोड़ा हंसना बताना चाहिए, क्योंकि बिछड़न की बेला है ना मैम। तो कई लोग सर बंगाल, मतलब कार्यक्रम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हो रहा है सर, बिहार की मैम है प्रीति मैम, और भी बहुत सारे लोग हैं बिहार के। सभी लोग हम लोग हैं, कितने राज्य के जुड़े हैं इसमें? भाई मैं भी बिहार से हूँ। मैं बिहार के, मुझे बिहार यूनिवर्सिटी से हूँ। हाँ, बिहार के तो बहुत लोग हैं, सुजाता मैम, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं निरंतर सबको सुन रही हूँ। कलकत्ता से सब लोग हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो सभी अपने लग रहे हैं सर, मतलब नहीं, सब अपने है ही है, सब अपने हैं। किसी प्रकार कोई उदंडता नहीं हुई 14 दिनों में। आप देखिए सब संभाषी, जैसे जहाँ जरूरत पड़ी आदमी कंधे पे कंधा मिला के सबका साथ दे रहा है। जुड़े मैडम, हरियाणा वालों सर सभी लोग इसमें प्राध्यापक हैं, और सभी लोग में बहुत धैर्य हैं। बिल्कुल। जैसे अभी मैडम प्रीति मैडम बोल रही थी, हम BHU के हैं प्रधान सर, तो प्रधान सर से तो हम पढ़े हुए हैं, हम अपने बैच के वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2001 के PG हैं, लेकिन हम सब सुन रहे हैं, ऐसा थोड़े ना है। मैं उत्तर प्रदेश में सर बनारस की हूँ सर, और मैं भी BHU वाली हूँ सर। मैं भी BHU वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, BHU वाली पूरे देश में से है। भाई भी अभी चर्चा किए प्रधान सर का, तो हम लोग पुराने वालों में से जो नहीं है शरीर में उनको भी सुने। महेंद्र गुरु भी। विजय लक्ष्मी मैम, आप मद्रास विश्वविद्यालय में कहाँ से हैं? जी सर। विजय लक्ष्मी मैम यहाँ पे जी वाचस्पति कुछ बोल रहे थे, आपने हैंड रेज किया था पूनम जी, और 2-4 बातें और करके हम लोग अब समाप्त करेंगे, सर। क्योंकि समय हो गया है काफी। और
मैं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के शिल्पी द्वय डॉक्टर राजश्री मैडम और डॉक्टर राम प्रवेश सर को बहुत प्रणाम और ढेर सारा अभिनंदन प्रतिभागियों की तरफ से। सर, आप लोगों ने जिस लगन और ऊर्जा से इस पाठ्यक्रम को संचालित किया और जितने धैर्य के साथ संचालित किया सर, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और बार बार आपके धैर्य की एक तरह से चर्चा हो रही है और आपके बोलने का, आपके भी और राजश्री मैडम के भी। तो मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो बहुत अच्छा रहा मैडम ये कार्यक्रम आपने जो आयोजित किया। मैं इसमें इस कार्यक्रम में जो भी वक्ता आए उनमें 2-3-4 लोगों का नाम लेना चाह रहा हूँ विशेष रूप से। जैसे रामेश्वर मिश्र सर जो हमारे पहले वक्ता थे, उन्होंने बहुत सारी बातों को, रॉबर्ट कार्डवेल वगैरह का उल्लेख किया कि वो उत्तर और दक्षिण के विभेद की बात करता है, और तमाम सारे, और उसमें अहिल्या का भी उन्होंने अर्थ बताया कि जहाँ हल न चला हो वो अहिल्या है। इसी तरह रविंद्रनाथ श्रीवास्तव सर, तो मतलब मैं कहूँगा मेरा अपना ये दृष्टिकोण है मैडम। वैसे तो सारे वक्ता बहुत अच्छे रहे, लेकिन रविंद्रनाथ श्रीवास्तव सर का तो अद्भुत लेक्चर था। आप मान लीजिए, मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत सुंदर, और जिस ढंग से देखिए जो बातें हम कह रहे हैं वो हमारे अनुभव मूलक हों तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने नोट्स भी कम यूज किए और जो बातें कही वो बड़ा बहुत जुड़ रही थी, बहुत प्रयोग, ऐसा लग रहा था बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। और समा खान मैडम का क्या कहना, उन्होंने तो बिल्कुल स्वर साध दिया। और दिनेश चंद्र चमोला सर ने भी बहुत बढ़िया बातचीत की। मैं बस एक अपनी तरफ से निवेदन ये करना चाह रहा था सर कि अगर जो, जैसे ये तो प्रोफेसर हैं ही, विषय के प्रबुद्ध लोग हैं और ये तो लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रीलांसर जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाषा को लेकर, तो अगर उन फ्रीलांसरों में से भी कुछ को हम बुलाते तो ये बड़ा अच्छा रहता। क्योंकि देखिए विषय का जो प्रोफेसर है वो कभी कभी अपनी सीमाओं से आगे नहीं जा पाता। वो काम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, किताब उताब लिख देगा, बस इतना ही। लेकिन फ्रीलांसर जो होते हैं वह अपनी सीमाओं से आगे जाते हैं, वह भाषा की सीमा को बढ़ाते हैं और उसमें बहुत नई नई चीज़ें को पैदा करते हैं। तो मुझे मेरा ये अपना निवेदन था कि हमें कुछ फ्रीलांसरों को और कुछ पत्रिकाओं के संपादकों को, जैसे मैं मिस कर रहा था बहुत शंभुनाथ जी को, मैं सोच रहा था कि आप वागर्थ पत्रिका के संपादक महोदय को बुलाएंगे, लेकिन नहीं हो सका, आप वो आपकी मजबूरियां रही होंगी। बाकी बहुत सुंदर रहा मैडम आपका ये कार्यक्रम जो आपने आयोजित किया। इतने सुंदर और सारस्वत आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद मैडम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी, पूनम जी, ममता जी, अभिषेक जी, अशोक जी। एक मिनट अपनी बात रखिए प्लीज। सर सॉरी, ये तो प्रवेश रजक सर, आपको नमस्कार। प्रोफेसर राजश्री मैम, प्रणाम मैम आपको। हम सभी जानते हैं कि बंगाल का पुनर्जागरण सभी जानते हैं हम, लेकिन यहाँ आकर के सही मायने में हमारा सांस्कृतिक जागरण हुआ। इसके लिए जो है सच में तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, बहुत सारे अच्छे व्याख्यान थे, अच्छे विषयों पे आपने चुनकर वक्ताओं का आपने समन्वय किया था। और मैंने और भी बहुत सारे जो है जगहों पे ओरिएंटेशन रिफ्रेशर किया है, लेकिन सच में मेरा अपना अनुभव सबसे बेहतर यही का रहा। तो तहे दिल से शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा रहा अनुभव। धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजश्री मैम, रजक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो हमें ये 2 हफ्ते का जो रिफ्रेशर कोर्स करवाया है, ये हमारी जिंदगी के जो है हसीन पल होंगे, बहुत ही यादगार लम्हे रहेंगे। जिन जिन
रिफ्रेशर कोर्स में जो महानुभवों से, विद्वानों से आपने जो मिलवाया, चुन चुन के जो आप उनको लेके आए, तो हम इसके लिए आपके जो विशेष आभारी हैं, और इसलिए मैं विशेष धन्यवाद देने के लिए मैं आज आया हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, राजश्री मैम, रजक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत के विद्वानों से, साथियों से हमें मिलवाया, भारत के हर क्षेत्र से आज हम सबसे जुड़े, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को हम हमेशा रखेंगे, और जहाँ भी भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो सभी साथियों से संपर्क जरूर करेंगे और उनसे मिलेंगे, है ना। और ये यादगार लम्हे जो है हमारी जिंदगी के, जीवन के, हमेशा याद रखेंगे, याद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता कुमारी जी और दिव्या रानी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजश्री मैम को बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, और राम सर को भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप लोगों के साथ मिल करके ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने दूर बैठे हैं। हर दिन 10 बजे का इंतजार करना और शाम 5 बजे तक। मैं से ऑन कैमरा तो बहुत कम ही रही हूँ सर, लेकिन लगातार सुनती रही हूँ। और समा मैम का जब आपके द्वारा जब व्याख्यान हो रहा था, वो सूफियाना अंदाज, बिल्कुल लगा कहीं खो सी गई हूँ। और आज राजश्री मैम का सुन करके तो मैं कहीं भाव विभोर भी हो गई। इतने लोगों को सुनते सुनते कुछ मन में विचार उठे, मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ। सुनते सुनते सबको सुनते सुनते सुनाने की कुछ चाह जगी, पर मैं तारीफ करूं कैसे, शब्दहीन भावों को शब्दों में पिरोऊं कैसे। मैम, आपकी सादगी सौंदर्य से परिपूर्ण है, और आवाज में खनन राम सर की। ये अद्भुत क्षमा सा यहाँ बन गया है। 14 वर्ष राम को मिला था जगत के उद्धार के लिए, पर हमें 14 वर्ष का गृहवास मिला खुद को समृद्ध और प्रभावशाली हमारे विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। दिव्या रानी जी। जी सर, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। जी सर, मैं पहले बोल लूं? ये 14 वर्षीय पुनर्जन्म जो कार्यक्रम का आज अंतिम समापन समारोह है, इस अवसर पे मुझे बोलने का जो मौका दिया, और ये जो कार्यक्रम सर आपने जो आयोजित किया, वाकई में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत रहा मेरे लिए सर। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक, सारगर्भित रहा जो भी व्याख्यान हुए। और सर रियल में, वास्तव में सर, ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सर हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है सर। और मैं चाहती हूँ सर आगे कोई भी कार्यक्रम सर आप लोग करें तो हम लोगों को सर जरूर सूचना दें इस ग्रुप के माध्यम से, और इस ग्रुप को सर नियमित रूप से चलाए, एक्टिव रखें सर। और ये कार्यक्रम रियल में सर आप दोनों की आवाज बहुत ही अच्छी है सर। थोड़ा सा भी हम लोग सर बिल्कुल भी बोर नहीं हुए सर, हम लोग निरंतर बैठे रहे सर ये 10 से लेके 5, साढ़े 5 बजे तक। और मुझे पीपीटी मेरा पहला ये रिफ्रेशर कोर्स था, मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आप दोनों को सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेहा कल्याणी जी। सर मैं भी बोलना चाहती हूँ। नमस्कार सर, डॉक्टर नेहा कल्याणी, जीएस कॉलेज नागपुर। सर मैं किसी प्रमोशन के लिए तो ये कोर्स नहीं किया था, मेरा एसोसिएट हो चुका है। मैंने केवल जानकारी के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित होने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन किया था कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, लेकिन कई सारी व्यवस्थाओं के चलते हुए पूर्ण रूप से इसको नहीं सुन पाई। लेकिन जितना सुना और समझा बहुत अच्छा लगा, और बहुत लगा कि काश पहले जो 2 प्रमोशन हुए उसमें भी हिंदी के किए होते, मल्टी डिसिप्लिन नहीं किए होते तो ज्यादा अच्छा होता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑन कैमरा नहीं रह पाई, सक्रिय कमेंट्स नहीं कर पाई, लेकिन बहुत जितना सुना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। रितु जी, उसके बाद ज्ञान प्रकाश जी, उसके बाद खत्म करते हैं। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले राजश्री मैम और सर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके कारण हम इतने जो ये सारगर्भित जो व्याख्यान हुए उनसे लाभान्वित हो सके। और ये 14 दिन का जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम था सर, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उसको एक नए तरीके से समझने का प्रयास किया है। और आगामी
जब हमारे ये है, हम जब नौकरी में है तो हमें सेमिनार भी करने पड़ेंगे, रिफ्रेशर कोर्स भी करने पड़ेंगे, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस ग्रुप के माध्यम से हमें जानकारी समय समय पर दे दीजिए सर। बिल्कुल 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 भेजी जाएगी। ज्ञान प्रकाश जी। जी सर, मैं बहुत सारे लोग सब कुछ कह दिए, मैं रामचरितमानस की एक अर्धाली आपके सामने कहूंगा कि श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी, श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सर इस रिफ्रेशर के बारे कोर्स के बारे में सर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो देखे हैं वो बोल नहीं सकते और जो बोलना चाहते हैं वो देख नहीं पाए। तो सर इसलिए जो है आप सर बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं, शीलवान हैं, और ये सब गुण मुझको सीखना चाहिए आपसे। मैं थोड़ा उत्तेजित स्वभाव का हूँ, उग्र स्वभाव का हूँ, लेकिन मैम जो है बहुत ही और आप रजक सर बहुत शीलवान है, ये जान लीजिए। हर जगह पे हर स्वभाव की जरूरत है। हाँ ये सर कहीं सही कह रहे हैं सर, ये बात को भी मानता हूँ। धन्यवाद सर। और दो शब्द मेरे भी सर अंत में। हाँ जी। चलते चलते आज पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का समापन है, भाव विह्वल हो रहा हम सबका नयन है, मिलना बिछड़ना प्रकृति का प्रचलन है, सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर वसीम राजा का समर्पित विदाई शब्द सुमन है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ सर, चलते चलते। एक मिनट में कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, आयोजनकर्ताओं को, और हमारे साथ अभी जो भी जुड़ रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यह आभासी दुनिया में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सर आप एक सेमिनार करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, और हम लोग सभी पहुंचे, और जब वहां हम लोग मिलेंगे बहुत आनंद आएगा कि मैंने आपकी सुनी थी, आपने ऐसा कहा था। सच में सर यह तो हमारा क्या कहें, इसे ही हम लोग मेला है ये हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब इसके साथ सबने अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखी हैं, और एक ना एक दिन ये समाप्त होना ही था। तो आज हम लोग इस अपनी यात्रा को विराम की ओर ले जाते हैं, और आप सब उससे पहले राम प्रवेश जी आपसे कुछ सूचनाएं देंगे, सूचनाएं साझा करेंगे। हम दोनों की ओर से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप सब अपने अपने क्षेत्र में